हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देखो अपन ने बैक्टीरिया और फंगस और फाइटोप्लाज्मा अपना कंप्लीट हो गया था। उसके साथ में थोड़ा सा आर्की बैक्टीरिया भी अपन ने कर लिया था, साइनो बैक्टीरिया भी कर लिया था। अब अपने लास्ट में बच रहा है वायरस, और वायरस से रिलेटेड भी दो तीन छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं। तो लेकिन मेन है आपका वायरस। अब ये वायरस आपने बहुत, इस समय कोरोना चल रहा है, सबको बहुत पता है वायरस के बारे में। अब ये जो वायरस है, ये वायरस अगर अपन थोड़ा सा देखें तो इसकी डिस्कवरी है, तो उसमें सबसे पहले एडोल्फ मेयर, इन्होंने जो है देखा था कि और इन्होंने देखा था तंबाकू, टैबको की जो लीफ है, उस लीफ के ऊपर, कि उस लीफ के ऊपर कुछ धब्बे से दिखाई दे रहे हैं। मोजेक बोलते हैं उसको। मोजेक मतलब होता है धुंधला। जैसे मान लीजिए आप कांच में देख रहे हो, लेकिन अगर कांच खराब हो गया तो आपको थोड़ा सा धुंधला दिखेगा। तो उसी तरीके से जो लीफ है, उस लीफ के ऊपर कुछ मोजेक या धब्बे दिखाई दिए, तो उन्होंने इस जो सिम्टम है, इस लक्षण को क्या नाम दिया? मोजेक। और फिर उन्होंने क्या करा कि इस लीफ को थोड़ा सा पीसा, कुछ इसका रस निकाला, और उस रस को उन्होंने जब हेल्दी जो अच्छी पत्तियां थी उन पत्तियों के ऊपर डाला, तो वो भी इन्फेक्टेड हो गई, वो भी संक्रमित हो गई। तो उन्होंने कहा कि इस जो धब्बे, इस धब्बे के अंदर कोई ऐसा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ये डिजीज कर रहा है। उसके बाद में जो है इवानोवस्की। अब एक ध्यान, चलो ये थोड़ा मैं आगे बताऊंगी। उन्होंने क्या करा था कि जब वो जो रस था, उस रस को जैसे अपन चाय को छानते हैं छन्नी से, तो उसी तरीके से यहाँ फिल्टर यूज किए जाते हैं। तो उन्होंने फिल्टर यूज किया, और कौन सा फिल्टर यूज किया? जो कि हम बैक्टीरिया के लिए यूज करते हैं, कि मतलब बैक्टीरिया, अगर हम किसी रस है, उस रस में अगर बैक्टीरिया है, और अगर हम उस फिल्टर से छाने तो उसके ऊपर बैक्टीरिया आ जाएंगे। तो उन्होंने देखा कि जब इस रस को उस फिल्टर से छाना, तो ये उसके नीचे आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये बैक्टीरिया से भी बहुत ज़्यादा छोटे। जैसे अपन जब चाय में करते हैं, तो कभी कभी बहुत छोटी अगर टी लीव्स हो, चाय की पत्ती हो, तो वो छन के नीचे आ जाती है। तो उसी तरीके से जब इन्होंने बैक्टीरिया वाला फिल्टर यूज किया, तो उस फिल्टर से भी जो है ये नीचे निकल के आ गए। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत छोटा, यानी बैक्टीरिया से भी बहुत छोटा जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो उन्होंने इसको बताया। फिर उसके बाद में बिंजेरिक। अब ये जो बिंजेरिक हैं, इन्होंने ये कहा कि जो तंबाकू में या टैबेको में जो भी सूक्ष्म जीव है, वो सूक्ष्म जीव जो है बैक्टीरिया के फिल्टर से हट जाता है और बहुत जल्दी डिफ्यूज हो जाता है। क्योंकि जब उन्होंने रस हेल्दी पे डाला, तो फटाफट, अभी जैसे आप कोरोना का देख रहे हो, तो कोरोना आप देखो कि नॉन लिविंग चीज पे भी सरवाइव कर रहा है, और अगर थोड़ा सा भी टच हुआ तो वो इतनी जल्दी मल्टीप्लाई होके इन्फेक्शन फैला रहा है। तो ये जो है, ये इसीलिए खतरनाक है क्योंकि ये एक तो बहुत छोटा है। अब ठीक है, अपन मास्क वगैरह लगाते हैं, लेकिन इस मास्क में इतना वो नहीं है कि आप वायरस को रोक सको, क्योंकि जब वो बैक्टीरिया फिल्टर से नहीं रुक रहा है तो इससे कैसे रुकेगा। लेकिन फिर भी ठीक है, फॉर प्रोटेक्शन अपन एकदम से किसी के कांटेक्ट में ना आए, या हम इसका मेन अगर मास्क है तो उसका ये फायदा है कि हम बार बार अपने मुंह पे हाथ ना लगाएं, ताकि अगर हमारे हाथ में भी है तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट से नहीं जाए। तो ये हो गया। तो इन्होंने जो है जब ये देखा, तो इन्होंने इसको एक नाम दिया, संक्रामक जीवित तरल, कॉन्टेजियम विविम फ्लूइड। तो ये एक लैटिन वर्ड है, और इसका मतलब होता है वायरस, यानी कि पॉइजन। कौन सा मतलब अगर आप वायरस का मीनिंग देखें लैटिन में, तो इसका मतलब होता है जहर या पॉइजन। विवम आप वैसे भी जानते हो कि उसको हम पॉइजन जो है बोलते हैं। तो इन्होंने इसका नाम दिया, और फिर इन्होंने बहुत ज़्यादा स्टडी की थी, तो इसलिए इनको बिंजेरिक को ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वैसे अगर हम फादर ऑफ वायरोलॉजी कहते हैं, तो वो तो है आपने इवान वॉस्की। लेकिन जब हम प्लांट की बात करते हैं, क्योंकि पिछली बार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को हो गया था, तो जब हम दोनों के नाम है इवान वॉस्की, अगर आप अभी फादर ऑफ वायरोलॉजी दोगे तो इवान वॉस्की आएगा। लेकिन अगर प्लांट के वायरोलॉजी की बात आती है, तो हम फादर किसको कहते हैं? तब हम कहते हैं
बिंजेरिक। और आपके क्लास के एक बच्चे ने अभी जब पहले मैंने चैप्टर पढ़ाया था तब ये बात कही भी थी, तब मैंने उसको यही कहा था कि अगर नॉर्मल आप वायरोलॉजी के फादर कहते हो तो है इवान वॉस्की, लेकिन जब अपन प्लांट वायरोलॉजी की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, बिंजेरिक। इन्होंने जो है काफ़ी काम किया था, इसलिए इनको पादप रोग से संबंधित इनको फादर ऑफ वायरोलॉजी कहा गया। फिर उसके बाद में है स्टैनले। इन्होंने 1935 में टैबेको मोजेक वायरस, जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये टैबेको मोजेक वायरस को एज ए क्रिस्टल जो है निकाला था लीफ से, और इसके लिए इन्हें 1946 में नोबेल अवार्ड भी मिला। नोबेल प्राइज़ जो है उसका इनसे उनको अवॉर्डेड किया गया। अब यहाँ पे देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो वायरस है वो वायरस अगर हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी जीवित पे है तो वो लिविंग है, लेकिन अगर बाहर पड़ा है तो वो नॉन लिविंग है। इसीलिए जैसे कोरोना में आप कहते हैं ना कि भाई कोई भी चीज़ है तो आप उसको एक दिन के लिए उसको टच मत करो, कि अगर वहाँ पे होगा भी तो वो वहीं पे मर जाएगा, क्योंकि उसको अपने मल्टीप्लिकेशन के लिए, उसके गुणन के लिए उसको कोई ना कोई जीवित या लिविंग सेल चाहिए। तो ये इसकी खासियत है कि अगर ये लिविंग पे तो ये सरवाइव करेगा, और अगर ये नॉन लिविंग पे तो कुछ समय बाद ये अपने आप ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये यहाँ पर है। उसके बाद में अब ये आप स्ट्रक्चर देखो तो सबसे पहले इसमें एक डेफिनेशन दी हुई है कि ये सबसे पहली बात बहुत छोटा माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, बहुत छोटा ग्रेन्यूल्स है, क्योंकि अब ये नॉन लिविंग और लिविंग वाली तो हम इसको ऑर्गेनिज्म नाम नहीं दे रहे हैं, हम इसको कण या ग्रेन्यूल्स कह रहे हैं। और इसके चारों तरफ अगर आप ये देख रहे हो तो एक प्रोटीन, अगर आप ये देखो तो इसके पास केवल दो ही चीज़ है, एक तो प्रोटीन है और एक न्यूक्लिक एसिड। अगर ये एनिमल का है तो डीएनए होगा, अगर ये प्लांट का है तो आरएनए होगा। बस ये दो ही चीज़ें इसके पास, बाकी और कोई चीज़ इसके पास में नहीं है। तो यहाँ पर जो है कि सबसे बाहर की तरफ एक आवरण है, एक कवर है, जो कि किसका बना हुआ है, प्रोटीन का, और उसे हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड। और ये जो है छोटे छोटे टुकड़ों का बना हुआ है, तो वो जो उसकी यूनिट है छोटी सी, उसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर। तो इस तरीके से जो है ये दो चीज़ें हैं इसके ऊपर। फिर उसके बाद में देखो कि ये केवल अपने आप को या हमें वो इन्फेक्शन नहीं करना आ रहा है, लेकिन उससे इन्फेक्शन हो रहा है। जब ये अपनी संख्या को बढ़ा रहा है तो वो हमारी सेल को भी क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए, गुणन के लिए जो है लिविंग सेल के अंदर एंटर करता है। फिर उसके बाद में देखो इसकी अगर एक यूनिट है, वायरस एक पूरी कैटेगरी का नाम है, अगर हम सिंगल यूनिट की बात कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं विरियोन। ध्यान रख लेना, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि अब आपसे मैं पूछ रही हूँ कि व्हाट इज़ विरियोन, तो आपको अगर पता नहीं क्या नया शब्द है। तो जब हम इंडिविजुअल यूनिट की बात कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, विरियोन। फिर उसके बाद में इसमें वही सारे इसके कैरेक्टर हैं कि ये जो है बहुत जल्दी टेम्परेचर, हालांकि अब ये था पहले जब स्टार्टिंग में कोरोना आया था कि बहुत गर्मी होगी तो कोरोना अपने आप ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये कोरोना ऐसा है कि ये थोड़ा सा टेम्परेचर वैसे जो है ये हाई टेम्परेचर में ज़्यादा फंक्शन नहीं करता है जो नॉर्मल वायरस है, तो उसके लिए यहाँ पे। फिर उसके बाद में देखो कि जो प्लांट वायरस हैं, उन प्लांट वायरस में 90% जो है आरएनए होता है एज ए न्यूक्लिक अम्ल। जो न्यूक्लिक एसिड है वो कौन सा होगा, आरएनए। लेकिन कुछ हमारे पास में ऐसे भी आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ चुके हो, तो यहाँ पे जो कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस है उसमें आरएनए की जगह क्या है, डीएनए। अब जो ये कोरोना वायरस है, अभी मैं आपको कह रही हूँ कि हम पे डीएनए वाला इफेक्ट करेगा, लेकिन इसमें आरएनए। एचआईवी वायरस अगर आप देखोगे तो होना चाहिए डीएनए, लेकिन वो है आरएनए। इसीलिए हमारे बॉडी में ये ज़्यादा दिक्कत हो रही है। क्यों? क्योंकि ये जो है डीएनए ना होके इनमें के अंदर क्या है, आरएनए, और आरएनए को ख़त्म करना हमारे लिए एक मुश्किल चीज़ होती है। फिर उसके बाद में देखो कि इसमें जो है आपको न्यूक्लियोप्रोटीन मिलेंगे, और जो प्रोटीन है वो प्रोटीन इसी न्यूक्लिक एसिड के से जो है इसका सिंथेसिस होता है। नॉर्मल भी यही होता है कि आरएनए डीएनए है वही प्रोटीन को बनाते हैं, तो यहाँ इसीलिए। फिर उसके बाद में राइबोसोम्स भी हैं, राइबोसोम्स हैं। फिर इसके बाद में देखो ये अविकल्पी परजीवी ऑब्लिगेट पैरासाइट, कि यानी अभी जो कोरोना है, ये कोरोना
ह्यूमन को इफेक्ट कर रहा है, और कोई जानवर वगैरह उसको नहीं हो रहा है कोरोना, किसको हो रहा है, ह्यूमन को। तो हम पे ही हो रहा है। तो ये एक तरह से क्या हो गया, आपका अविकल्पी परजीवी, इसके पास में केवल ये ह्यूमन को ही इन्फेक्टेड कर रहा है। फिर उसके बाद में कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कुछ जो है यहाँ डिजीज भी दी हुई है, जिसमें टेबेको मोजेक डिजीज है, फिर इसका क्या कहते हैं कॉटन का है, लीफ कर्ल, ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हो। फिर भिंडी का है पीच सिरा मोजेक, आपने येलो विन वाला पढ़ा है। फिर मिर्च और टमाटर का लीफ कर्ल है। तो ये यहाँ पे कुछ डिजीज के नाम दिए हुए। तो ये हो गया आपका वायरस का। उसके बाद में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज। अब ये जो है, ये बैक्टीरिया नाम क्या है, जीवाणु भोजी, यानी कि जीवाणु को खाने वाला। तो ये जो वायरस है ये वायरस, ध्यान रख लेना, कई बार होता है कि जीवाणु नाम आ गया तो बैक्टीरिया नहीं, ये जीवाणु को खाता है। तो ये हमारे लिए पॉजिटिव है, अच्छा हम मानते हैं, क्योंकि ये जो है बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। और इसका मेन चीज़ है कि जैसा जो गंगा का पानी है, जल है, उस जल को हम शुद्ध मानते हैं। वो शुद्ध किस लिए मानते हैं, इस जीवाणु भोजी के कारण, क्योंकि ये उसमें है और उसमें जितने भी बैक्टीरिया उनको ख़त्म कर देता है, तो पानी क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो ये इसकी एक डिस्कवरी यहाँ की हुई है कि ट्वेर्ट और डी हेरल, इन्होंने बताया था, ये जीवाणु भोजी नाम दिया था, और उन्होंने बताया था कि जो गंगा का पानी है वो इस जीवाणु भोजी के कारण ही प्योर होता है। फिर उसके बाद में वायरॉइड, एक और है, वायरॉइड को हम वायरस का बच्चा कहते हैं, ठीक है, ये मान के चलो, क्योंकि कुछ चीज़ें वही हैं लेकिन कुछ चीज़ें इसमें वायरस से भी कम है, इसलिए। फिर टीओ डाइनर ने इसकी डिस्कवरी की थी, और किस में की थी, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, आलू का तरकुकंद रोग में इसकी डिस्कवरी की थी, और इन्होंने इसको नाम दिया था वायरॉइड। वायरॉइड मतलब वायरस जैसा। और अगर हम देखें तो ये वायरस से भी बहुत छोटा है, और इसमें कोवेलेंट क्लोज्ड है, ये बिल्कुल जो है, आप ये सहसंयोजक बंद वगैरह पढ़ते हो तो उस तरीके से बिल्कुल पैक है। मैं आपको डायग्राम भी दे रही हूँ। और इसके अंदर जो है बहुत कम एटॉमिक मास वाले जो हैं आरएनए होता है, और आरएनए भी इसमें कैसा है, सिंगल स्ट्रैंड, वैसे आरएनए सिंगल स्ट्रैंड ही होता है, लेकिन उसके ऊपर कोई कवर नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नेकेड एसएस आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। तो ये अगर कैरेक्टर हैं वो आते हैं इसमें, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वायरॉइड। और वायरॉइड जो है ये इसमें जो बाहर जैसे यहाँ प्रोटीन का आवरण दिया, वैसा कोई आपको प्रोटीन का इसके चारों तरफ नहीं होगा कवर, और ये भी अविकल्पी या ऑब्लिगेट है। और इनसे जो जैसे डिजीज़ का नाम आ जाता है कौन कौन सी, तो एक तो आलू वाला हो ही गया, फिर एक है कंडक रोग नारियल का, ठीक है, कंडक डिजीज इन कोकोनट। तो ये दो डिजीज हैं इसकी वायरॉइड की। फिर लास्ट में एक और बच रहा है प्रियोन, ठीक है, ये भी थोड़ा सा वायरस के, अभी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो थोड़े से रह रहे हैं, तो ये अपन कंप्लीट कर लेते हैं। इसको 1982 में डिस्कवर किया था किसने, एस.जी. प्रूजिनर ने, और ये किस के अंदर करा था, शीप में, भेड़ के अंदर करा था, ये स्क्रैपी डिजीज के कारण, और ये भी एक तरह का प्रोटीन है। अब ये देखना, इसके लिए क्वेश्चन बहुत आता है कि ऐसा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि न्यूक्लिक एसिड नहीं है, और केवल इसका जो बाहर वाला कवर है प्रोटीन, वो प्रोटीन इन्फेक्शन करता है। तो ये इसलिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, और इसीलिए इसका नाम क्या रखा है, प्रियोन, यानी प्रोटीन से बनने वाला। तो यहाँ पे प्रियोन है इसका नाम। फिर 1997 में इनको प्रूजिनर ने खुद डिस्कवर किया था, इसलिए उनको भी नोबेल प्राइज मिला। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये प्रोटीनियस इन्फेक्शियस पार्टिकल है। कई बार आता है कि व्हाट इज PIP, क्या है ये, तो ये है प्रोटीनियस इन्फेक्शियस पार्टिकल। केवल यही एक ऐसा है जिसमें कि प्रोटीन जो है इन्फेक्शन या संक्रमण का काम कर रहा है, और ये एक स्लो वायरस है, पजलिंग प्रोटीन है, तो ये इसके और भी नाम है, प्रियोन हो गया, स्लो वायरस हो गया, या पजलिंग प्रोटीन। तो ये तीनों चीज़ें एक ही है। फिर उसके बाद में
अगर हम देखें तो ये हम मनुष्य में भी जो है डिजीज फैलाता है, और कौन सी, कुरु और CJD, ये 2 डिजीज हैं जो ह्यूमन में होती हैं। उसके अलावा जैसे अभी सीप का आपने देखा था, स्क्रैपी और मैड काउ, ये काऊ के अंदर होती है। तो इस तरीके से जो है इसमें 2 डिजीज इसके थ्रू एनिमल्स में होती है। तो यहाँ पे ये आपका कंप्लीट होगा प्रियून। अब अपन थोड़ा सा इसका और चीज़ें वो कल अपन करेंगे। तो ये है आपका हो गया। अब जो अभी टेस्ट हुआ था, मैं कल भी आपको कहना भूल गई थी, भाई बहुत लेजी बच्चे नहीं करके दिखाते हैं, गलत बात है। और ये आप लोगों के लिए नुकसान हो जाएगा, मुझे बाद में मत कहना। ओके, थैंक यू।